ये देखो 2020 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू चार्ज थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट्स, दो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी का है। एक पे चार्ज है सिग्मा प्लस और एक पे चार्ज है सिग्मा माइनस। कह रहा है सिग्मा प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सिग्मा माइनस का मैग्नीट्यूड कम है। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये एक इनफाइनाइट शीट है जिस पे चार्ज है प्लस सिग्मा, और ये एक माइनस इनफाइनाइट शीट है, इस पे चार्ज है माइनस सिग्मा। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, ऐसे करके। तो इन दोनों का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कैसा दिखेगा, चार ऑप्शन में एक चुनना है। कैसे करेंगे देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। ये बात याद रखना है कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है। तो देखो सबसे पहले मैं इसके कारण लिख रहा हूँ। इस पॉइंट पे अगर मैं लिखूंगा तो ये माइनस है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये होगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। इधर देखेंगे तो इधर होगा, यहां देखेंगे तो इधर होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बनाए हैं। यहां देखेंगे तो इसके कारण इधर होगा, यहां देखेंगे तो इसके कारण इधर होगा, यहां देखेंगे तो इधर माइनस एक्स की तरफ, यहां भी देखेंगे तो माइनस एक्स की तरफ। ठीक सर, बहुत अच्छा बना रहे हैं। यहां पर देखेंगे तो ये भी माइनस एक्स की तरफ, प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ, और ये सब एक ही नंबर होगा, तो सब हम लोग को पैरेलल भी होगा और सबका वैल्यू भी एक ही होगा। इधर यहां पर देखेंगे तब माइनस है, तो प्लेट की तरफ, 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 प्लेट की तरफ। यहां भी देखेंगे तो प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ होगा, प्लेट की तरफ होगा। हाँ ये तो सही बना है। इसी तरह से यहां पर भी देखेंगे तो प्लेट की तरफ होगा, प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ। यहां पर भी प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ। यहां देखेंगे तो प्लेट की तरफ, 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 प्लेट की तरफ। नीचे भी बना देते हैं, एनालिसिस करने में हम लोग को सुविधा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये काम रिपीटेटिव वर्क में कर रहा हूं कि बिल्कुल पैटर्न हम लोग को दिख जाए। चलो इतना बना दिए, ठीक हो गया। अब देखो ये ब्लू वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहा हूं, इसके कारण। तो इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा, तो प्लेट से अवे होगा, तो इस पॉइंट पे लिखेंगे तो प्लेट से अवे होगा, अवे इधर, प्लेट से अवे। अब देखो इस पे चार्ज ज्यादा है तो ये ब्लू लाइन बड़ा होगा, ये लाइन छोटा होगा। यहां पर देखेंगे तो प्लेट से अवे, यहां पर भी देखेंगे तो प्लेट से अवे, प्लेट से अवे, यहां पर भी प्लेट से अवे, प्लेट से अवे होगा, प्लेट से अवे होगा, प्लेट से अवे होगा, प्लेट से अवे होगा, प्लेट से अवे। ठीक है, तो इधर आ गया। इधर भी देखते हैं तो प्लेट से अवे, ब्लू 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 प्लेट से दूर, ब्लू प्लेट से दूर जाना है, 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 ब्लू प्लेट से दूर जाना है। चलो इधर तो बना लिया, अब इधर चेक करते हैं। ये ब्लू प्लेट है, प्लस है, तो प्लेट से दूर जाना है, तो प्लेट से दूर जाना है, प्लेट से दूर जाना है, प्लेट से दूर जाना है, प्लेट से दूर जाना है। माइनस वाई की तरफ हो जाएगा, माइनस वाई की तरफ हो जाएगा, माइनस वाई की तरफ होगा, माइनस वाई की तरफ होगा, माइनस वाई की तरफ होगा। इधर भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके कारण नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ, 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 नीचे की तरफ। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब मुझे रिजल्टेंट बनाना है। कहीं पर भी मैं देखूंगा
तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखो, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, ये ब्लू बड़ा है और ये छोटा है, तो रिजल्टेंट इधर तो ये जाएगा, लेकिन ये एंगल 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 45 डिग्री से बड़ा होने का मतलब ये लाइन बड़ा होगा और ये लाइन छोटा होगा। ठीक, तो यहां पर भी ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट वही आएगा। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन पैरेलल होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करके मिलाता हूं ऐसे, तो यहां पर ऐसे डायरेक्शन होगा, यहां पर ऐसे डायरेक्शन होगा, यहां पर ऐसे डायरेक्शन होगा। ये पता चला। इसको अगर मैं ऐसे मिलाता हूं तो ऐसे करके होगा, यहां पर ऐसे डायरेक्शन होगा, ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे डायरेक्शन हो रहा है, तो यहां पर इस तरह से। तो एक मोटा मोटी हम लोग को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसा कुछ होगा। ये फिर यहां पर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कुछ ऐसा हम लोग को होगा। फिर यहां देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके आ रहा है और ये डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो पहला तो हम लोग बनाने में कामयाब हुए। यहां पर इसी तरह बनाएंगे तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर ही ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट इधर, इनका रिजल्टेंट इधर, इनका रिजल्टेंट इधर। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन कुछ हम लोग को ऐसे जा रहा है, ऐसे। लेकिन ये समझना है कि ये 45 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ये लाइन बड़ा होगा और इधर इतना पोर्शन छोटा होगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये इस तरह से ऐसे होगा, इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, और सब पैरेलल होगा आपस में ऐसे। इनको जोड़ेंगे तो ऐसे करके जाएगा, यहाँ रिजल्टेंट ऐसे, यहाँ रिजल्टेंट ऐसे। तो ये हम लोग को कुछ इस तरह का पैटर्न बना है। इधर देखते हैं तो इधर या इसका रिजल्टेंट इधर होगा और इसका रिजल्टेंट इधर होगा, दोनों एक ही है। तो इसको अगर मैं ऐसे बढ़ाते हुए मिला दूं तो कुछ ऐसे करके जा रहा है और डायरेक्शन इधर आ रहा है। ठीक, इसी तरह से इसको अगर मैं ऐसे मिला देता हूं तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर, यहाँ पर डायरेक्शन रिजल्टेंट का इधर, और यहाँ पर डायरेक्शन रिजल्टेंट का इधर। तो इसको ऐसे मिला देते हैं तो ऐसे हो जा रहा है। तो इसको ऐसे करेंगे तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर। ठीक, अब एक ये बच गया, तो इसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर। तो इन सबको मिलाएंगे तो कुछ ऐसे करके जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे होगा, इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर। तो इनको मिलाएंगे तो कुछ हम लोग को इस तरह से लाइन बन रहे हैं। तो ये हम लोग को बना है लाइन। लेकिन बस ये बात समझना है कि इधर ये जो लेंथ होगा ये हम लोग को कम होगा और इधर लेंथ जो होगा वो हम लोग को ज़्यादा होगा। तो देखो, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। इस फिगर में क्या है, इधर लेंथ ज़्यादा है, इधर लेंथ कम है। इसमें इधर लेंथ ज़्यादा है, इधर लेंथ कम है। तो हम लोग का इधर लेंथ ज़्यादा, इधर लेंथ कम। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। यदि क्वेश्चन में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कहता तो ये बिल्कुल स्क्वायर बनता। ये स्क्वायर नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल भी नहीं होगा, वो कुछ एंगल पे होगा ऐसे करके। तो अगर दोनों बराबर कहता तब ये रेक्टेंगल बनता, लेकिन बराबर नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, इस तरह के शेप का बनेगा। और डायरेक्शन चेक कर लीजिए, डायरेक्शन बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है जिसमें ऐसा दिया हम बनाए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी।